ख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। आत्म ख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। अधिक कहे क्या भाई इसके रग रग को खोला। अधिक कहे क्या भाई इसके रग रग को खोला। वंदितु सौ सिद्धे भुवमचल मणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदम्। सम्यसार परमागम कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद दीप की अनुपम रचना। इसके पुण्य पाप के प्रसंग पर हमारी बात हुई। 145 गाथा से लेकर 163 गाथा, ये 19 गाथाओं को अमृतचंद स्वामी ने पुण्य पाप अधिकार कहा और उसको कल हमने पढ़ा, जिसमें आचार्य ने ये बताया कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, बंधन के कारण हैं, संसार में प्रवेश कराते हैं, दोनों में स्वाधीनता का नाश है होता है। इसलिए स्वभाव में रत रहते हुए, आत्म स्वभाव में रहते हुए इन दोनों ही कुशीलों के साथ राग मत करो, संसर्ग मत करो। इस तरह स्वभाव की वेदी पर आचार्य ने पुण्य पाप दोनों की एकता बताई। 13वीं गाथा में आचार्य ने लिखा था, भूदत्थेणा भिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसौ संवरण इज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। भूतार्थ से जाने गए जीव अजीब पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये सम्यक तो है। यानी 4 तत्वों की बात हमारी हो गई, जीव अजीब पुण्य पाप। अब 9 तत्वों में अथवा 9 पदार्थों में अगला है आश्रव। ठीक है, तो अब आगे की जो 17 गाथाएं हैं, गाथा 164 से 180 गाथा, ये 17 गाथाओं में आचार्य ने आश्रव का विवेचन किया है। इसी को अमृतचंद स्वामी ने नाम दिया है आश्रव अधिकार। ये 3 अधिकार समय सार के छोटे अधिकार हैं। पुण्य पाप अधिकार 19 गाथाएं, आश्रव अधिकार 17 गाथाएं, और उसके बाद संवर अधिकार आएगा, वो तो सबसे छोटा है, 12 गाथाओं का केवल, गाथा 181 से 192 तक, है ना। तो ये 3 छोटे छोटे अध्याय हैं। आज हमें आश्रव अधिकार शुरू करना है और पुण्य पाप अधिकार पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। आचार्य ने जो भी पुण्य पाप की एकता बताई है वह आत्म स्वभाव की वेदी पर बताई है। यदि कोई जीव आत्म स्वभाव को चाहता है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसे पुण्य पाप दोनों को छोड़ना पड़ेगा, है ना। चारित्रिक रूप से तो पुण्य पाप वीतराग होने पर ही छूटते हैं, 12वें गुण स्थान होने पर ही, है ना, समस्त विकारी भाव छूटते हैं।
उदय तो ऊपर तक चलता है, मात्र मैं भावों की बात कर रहा हूं। लेकिन श्रद्धा में तो प्रत्येक सम्यक दृष्टि पुण्य पाप दोनों को संसार का कारण मानता है। क्योंकि कोई चीज पहले श्रद्धा में छूटती है, फिर चारित्र में छूटती है। तो पहले पुण्य श्रद्धा में छूटता है। चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भी पुण्य पाप दोनों को एक जानता है, एक मानता है। यद्यपि वह आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता है, तो दुर्ध्यान से बचने के लिए वह जीव पुण्य कार्य करता है, अथवा यूं कहें कि भक्ति आदि का भाव आए बिना उसे रहता नहीं है। लेकिन दृष्टि में तो वह भी उसे हे ही मानता है ना। ठीक है। तो जब परिणमन की अपेक्षा करेंगे, कहेंगे, तो जो जीव निर्विकल्प समाधि में स्थित है, उसके लिए व्यवहार रत्नत्रय को आचार्य ने क्या कहा था, जयसेन स्वामी ने, वह पाप है। क्योंकि वह गिर के आया ना व्यवहार रत्नत्रय में। ठीक है। परिणमन अपेक्षा ये, लेकिन श्रद्धा अपेक्षा तो है ना, वस्तुतः, यथार्थ, तत्वतः, बिल्कुल हकीकत देखा जाए तो पुण्य का भाव तो बंध का ही कारण है। ठीक है। ऐसे एक तो होता है तात्विक उपदेश, है ना। तात्विक उपदेश में ये नहीं होता कि वो गृहस्थ के लिए कि मुनि के लिए। द्रव्य 6 है, सबके लिए है। सत तत्व 7 है, सबके लिए है। पदार्थ 9 है, सबके लिए है। पंचास्तिकाएं हैं, सबके लिए है। 8 कर्म 148 प्रकृतियां होती हैं, वो सबके लिए है ना। तो सम्यक तो होते ही तत्वार्थों की यथार्थ प्रतीति होती है। और चूंकि पुण्य पाप दोनों आश्रव के अंतर्गत आते हैं, आश्रव बंध के अंतर्गत, तो आश्रव बंध तो है आश्रव दुखकार घनेरे, है ना। तो आश्रव बंध तत्व ये हेय तत्व है। और हे की हे रूप में ही श्रद्धा होगी, उपादेय के रूप में कैसे श्रद्धा होगी। परंपरा से और व्यवहार से कहते हैं, लेकिन साक्षात तो नहीं कहते ना। तत्वतः तो उसे उपादेय नहीं कहा ना। तो सभी बातें शास्त्रों की अपेक्षा से सही है, उसकी सही अपेक्षा जानने की जरूरत है। स्यादवादी को कहीं कोई विरोध नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आश्रव अधिकार प्रारंभ होता है। आचार्य लिखते हैं, अमृतचंद स्वामी, अथ प्रविशति आश्रव। अब आश्रव प्रवेश करता है ना। ये अथ शब्द जो होता है ये मांगलिक है ना। जब कोई चीज मंगल शुरुआत होती हो ना, तो उसके लिए कहते हैं अथ। ठीक है ना, मांगलिक। जैसे आपने देखा होगा, जब है ना कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो जैसे भगवान को हम जब वेदी से उठाकर कहीं दूसरे स्थान पर विराजमान करते हैं, ले जाते हैं, तो आवाज करते हुए ले जाते हैं ना, जय जयकार करते हुए, है ना, घंटा बजाते हैं। और कुछ नहीं तो वो थाली और प्लेट ही बजाने लगते हैं। समझ में आया ना। तो वो थाली और प्लेट और जय जयकार करना, ये काय का प्रतीक है, मांगलिकता का प्रतीक है। सावधान, भगवान पधार रहे, है ना। और राज दरबार में जब कोई महाराज आते हैं, तो दुंदुभी बजती हैं, पू पू बजती हैं। समझ में आए ना। तो अब ये व्यवहारिक जीवन में तो ये सब हो जाता है, लेकिन लिखें कैसे इसे, तो उसके लिए मांगलिक करने के लिए लेखक लिख देते हैं अथ। ठीक है। अथ मतलब ये मांगलिकता का सूचक है। ठीक है। अथ प्रविशति आश्रव। अब आश्रव प्रवेश करता है। अनुवाद तो ऐसे ही होगा, अब आश्रव प्रवेश करता है, क्योंकि अब भाषा की मजबूरी है ना। लेकिन अब में वो मांगलिकता है। ठीक है। क्योंकि अब के लिए तो दूसरे शब्द भी आते हैं, लेकिन यहाँ अथ मांगलिकता के लिए है ना। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि चलो ऐसा लिखते, मोक्ष अधिकार में लिखें अथ प्रविशति मोक्षः। अब मोक्ष प्रवेश करता है, तब तो बात जमती है कि चलो मोक्ष तो मंगल, मोक्ष आ रहा है तो मांगलिक करना ही चाहिए। अथ प्रविशति संवरः। चलो संवर तो मांगलिक होता है, उसकी शुरुआत में उसका स्वागत करो, बात जमती भी है।
अथ प्रविशति निर्जरा, निर्जरा के लिए स्वागत करें, उसका मांगलिक करें, ये बात जमती है। लेकिन अथ प्रविशति आश्रव, अथ प्रविशति बंध, ये क्या चक्कर है? क्या आश्रव का भी स्वागत होता है क्या? आश्रव का भी मांगलिक होता है क्या? है? हम सोचते हैं कि जीव की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अरे आश्रव तत्व की श्रद्धा का नाम भी सम्यक दर्शन है। नौ तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार सूत्र के सूत्र के हिसाब से 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, जिसमें आश्रव की श्रद्धा भी होती है। आश्रव अपने आप में भले ही वह है ना सांसारिक भाव है, वो जीव के लिए है, लेकिन आश्रव की समझ, आश्रव की सच्ची श्रद्धा वो मांगलिक है, वो है नहीं है, वो मांगलिक है। समझ में है ना? आश्रव की भी श्रद्धा होती है सम्यक दर्शन में। श्रद्धा का मतलब उपादेय नहीं, आश्रव आश्रव है, दुखकारी है, संसार का कारण है ना, ऐसी उसकी श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है। हे की हे रूप, उपादेय की उपादेय रूप श्रद्धा सम्यक दर्शन है। इसलिए आश्रव की श्रद्धा का नाम भी सम्यक दर्शन है। समझ में आया? लेकिन जो भी है साहब, आखिर आश्रव के लिए मांगलिक क्यों करते हैं आचार्य? अथ प्रविशति आश्रव, ओहो मांगलिक, जय हो जय हो, अब आश्रव प्रवेश करता। ये आश्रव में कौन सा मांगलिक पना है? आश्रव बंध तो जीव के विकार है, वो तो हे है, संसार तत्व है। तो जिसको नष्ट करना है उसका स्वागत ऐसा क्यों? कहते सुनो, आश्रव का 2 प्रकार से विवेचन होता है। आश्रव का एक विवेचन तो वो है जो आगम ग्रंथों में है, जिसमें है ना तत्वार सूत्र में भी आपने देखा 6-7वें अध्याय में आश्रव का निरूपण है, जिसमें आश्रव का बहुत विशद वर्णन होता है, जिसमें ये बताया जाता है किस गुण स्थान में कितने कर्मों का आश्रव होता है, जीव कैसे भाव करता है तो कौन से कर्मों का आश्रव होता है। तत्वार सूत्र में बताए ना सब है। बहुआरंभ परिग्रह नरकस्य आयुषा, बहुत आरंभ और परिग्रह से नरक कर्म, नरक आयु का आश्रय होता है। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से बहुआरंभ नरक आयु का आश्रय, और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मनुष्यायु का आश्रय होता है। ये सब साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण लिखे, असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण लिखे, ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण लिखे, तत्प्रदोष निंदव मात्सर्य सब दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण लिखे, मोहिनी के आश्रय के कारण लिखे। तो एक तो होता है ये आश्रय का पूरा सैद्धांतिक वर्णन, और ये तो अगाध है, ये तो बहुत विस्तृत है, षटखंडागम में बहुत विस्तार के साथ वर्णन है, और गोमटसार आदि में विस्तार के साथ वर्णन है। तो आश्रय का एक तो ये विवेचन है, लेकिन यहाँ आश्रय का ये विवेचन आचार्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आचार्य भूतार्थ से जाना हुआ आश्रय बताएंगे। आश्रय का 2 प्रकार से विवेचन होगा, एक व्यवहार से और एक निश्चय से, एक आगम पद्धति से और एक अध्यात्म पद्धति से। समझ में आया ना? उदाहरण के लिए जैसे जीव का आगम पद्धति से वर्णन होगा तो कैसा होगा कि जीव 2 प्रकार के, त्रस्त स्थावर है ना, संसारी मुक्त, गति इंद्रिय मार्गण आदि की अपेक्षा से, गुणस्थान अपेक्षा से वर्णन। तो जैसे जीव का एक ये आगम पद्धति से वर्णन है, व्यवहार नय से है, और व्यवहार अभूतार्थ है, तो ये संयोग का कथन है। लेकिन अध्यात्म में जब आएंगे तो कहेंगे ये गुणस्थान तो पुद्गल की पर्याय है, जीव तो शुद्ध चेतना वाला। समझ में आया ना? तो जैसे जीव तत्व के विषय में एक आगम की शैली है और एक अध्यात्म की शैली है, ऐसी हर एक तत्व के विषय में आश्रव में भी एक आगम की शैली है और एक अध्यात्म की शैली है। आगम की शैली में आश्रवों के भेद बताएंगे, है ना, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, फिर मिथ्यात्व के भेद, अविरति के भेद, प्रमाद के भेद, कषाय के भेद, योग के भेद,
सारे 57 प्रकार के आश्रव बताएंगे, तो वो बहुत विस्तार है उसका। और उसी आश्रव का आगम पद्धति से जो विवेचन था, अध्यात्म पद्धति से उसका विवेचन बिल्कुल अलग तरह से होगा। समझ में आया ना? अध्यात्म पद्धति में वो 57 प्रकार के आश्रव और इस गुण स्थान में इतने कर्मों का आश्रव ये नहीं बताएंगे आचार्य। यहाँ पूरे आश्रव अधिकार में आचार्य ये बताते हैं कि सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता। जिस जीव को आत्म दृष्टि है, जिस जीव को अपने स्वभाव का संवेदन है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, उसे आश्रव नहीं होता। इस आश्रव विवेचन में ये मुख्य है। यहाँ तो आचार्य को आत्म दृष्टि बतानी है। यहाँ तो आचार्य को ये बताना है कि जो उन्होंने 5वीं गाथा में संकल्प लिया था कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, तो आचार्य के प्रत्येक प्रकरण में, प्रत्येक अधिकार में वो एकत्व विभक्त आत्मा दिखेगा, है ना? या तो वह एकत्व विभक्त आत्मा दिखाएंगे, या फिर जिस जीव को उस एकत्व विभक्त आत्मा की दृष्टि हो गई है, उस दृष्टिवान के गीत गाएंगे। समझ में आए ना? तो इस पूरे अधिकार में आचार्य बताते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को आश्रव नहीं होता, आश्रव बंध नहीं होता। समझ में आया ना? तो यहाँ भूतार्थ के द्वारा जाना हुआ आश्रव तत्व, उसका विवेचन ये है कि सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता। यानी यहाँ भी आचार्य ने स्वभाव दृष्टि बताई है, इसलिए आश्रव को भी वो मांगलिक करते हैं। क्यों? क्योंकि मंच पर जो आश्रव प्रकट हो रहा है वह संसार नहीं है। यहाँ इस आश्रव में तो आचार्य ये बताएंगे कि आत्मा में आश्रव है नहीं, और जिस जीव को आत्म दृष्टि हो जाती है उस जीव के भी आश्रव नहीं है। तो आश्रव का विवेचन करते हुए भी आचार्य आश्रव को महत्व नहीं देंगे, निराश्रव को महत्व देंगे। बात आश्रव की है, लेकिन महत्व किसको दिया? निराश्रवी सम्यक दृष्टि को, निराश्रवी आत्म दृष्टि को। इसलिए वो आश्रव का भी मांगलिक करते हैं। समझ में आए ना? अथ प्रविशति आश्रव, आश्रव का मांगलिक नहीं है ये। आश्रव तत्व के विवेचन में आचार्य ने निराश्रवी भगवान आत्मा को बताया है ना? कि भगवान आत्मा की दृष्टि करने वाले जीव को आश्रव नहीं होता, ये बात बताई है। इसलिए उसका भी मांगलिक करते हैं। समझ में आया ना? आगे भी आएगा। निर्जराधिकार में निर्जरा का स्वागत करेंगे, लेकिन आगम में जाएंगे तो निर्जरा का बहुत विस्तृत विवेचन है। लेकिन वो आगम में जिस निर्जरा का वर्णन है, जिस लहजे से, आचार्य उस लहजे में एक लाइन भी नहीं लिखते समय सार में। समझ में आया ना? चलो खैर, तो यहां अब आश्रव प्रवेश करता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि अमृतचंद स्वामी ने इस नाटक के समय सार को एक नाटक के रूप में देखा है। अभी पुण्य पाप, एक व्यक्ति था कोई और दो वेश बना के आया था, एक पुण्य का और एक पाप का। तो पिछले अधिकार में उसने नाटक दिखाया और ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि पाप और पुण्य दोनों अलग अलग है। अंततः ज्ञानी धर्मात्मा ने यह पहचान लिया कि पाप पुण्य दोनों एक नहीं, अलग अलग नहीं है, तो एक ही है। तो जब पहचान लिया तो वह अपने स्वरूप में आ गया और वह फिर मंच से विदा हो गया। ठीक है, तो ये अंक पूरा हो गया, एक दृश्य चला गया। अब अगला दृश्य है आश्रव। अब मंच पर आश्रव प्रवेश करता है, अथ प्रविशति आश्रव। और जब आश्रव प्रवेश करता है तो अमृतचंद आचार्य इस अधिकार के प्रारंभ में एक कलश लिखते हैं, द्रुत विलंबित। मेरा पढ़ने का मन कर रहा है इस कलश को, बहुत अच्छा कलश है ना? और चलो पढ़ लेते हैं, क्योंकि आश्रव तत्व को सुनते ही व्यक्ति नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं कि आश्रव तो बहुत बुरा है, आश्रव तो जीव के लिए दुखदाई है, ये है, इस आश्रव ने सारे संसार को परेशान कर रखा है, कर्मों ने बहुत दुखी कर रखा है दुनिया को, सारे संसार में जीवों को ये कर्म रुला रहा है, चार गति में भ्रमा रहा है, चतुर्गति परिभ्रमण करा रहा है,
84 लाख योनियों में दुखी कर रखा है शास्त्रों ने, तो आश्रव ने सारे संसार पे साम्राज्य स्थापित कर रखा है। समझ में आया? लेकिन कहते हैं कि ये जो ज्ञान योद्धा है, ज्ञान योद्धा है, इसके सामने उस आश्रव की नहीं चलती। यानी जिस आश्रव ने सारे संसार को ग्रसित कर रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है, ये महापराक्रमी ज्ञान योद्धा जब युद्ध भूमि में आता है तो उसे नेस्तनाबूद कर देता है। समझ में आए ना? तो यहाँ आचार्य ने ज्ञान का बड़ा वीरतापूर्ण चित्रण किया है द्रुत विलंबित में। देखो पढ़ते हैं, जरा आनंद आएगा। विषय से तो अभी जुड़ेंगे अपन, थोड़ा अमृत चंद आचार्य जिस आनंद में नैना ये कलश लिखा है, थोड़ा उस आनंद को अपन देखते हैं। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागत माश्रवम अयमुदारग भीर महोदयो जयति दुर्जय बोध धनुर्धरः। चलो देखो क्या लिखते हैं। देखो अब कलश में भी शब्द है अथ। कलश में भी पहला शब्द कौन सा है? अथ। क्यों? आपने वो जो पुराने समय में टीवी में महाभारत आती थी, उसमें बोलते थे ना, अथ श्री महाभारत कथा बोलते थे। तो वहां अथ शब्द का अर्थ क्या होता है? बस कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है, मांगलिक करना है, तो अथ शब्द लिख दो। ऐसे यहाँ आचार्य ने गद्य में भी अथ शब्द का प्रयोग किया, अथ प्रविशति आश्रवः। कलश में भी पहला शब्द है अथ। अब बोले अब हम एक महाभारत बता रहे हैं तुम्हें, क्या है महाभारत? तो देखो लिखो, समर रंग परागतम। समर रंग, समर यानी वैसे होता है, समर मतलब युद्ध। समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध, ठीक है। और समर रंग मतलब जहां युद्ध हो रहा है, यानी युद्ध भूमि, रण क्षेत्र, ठीक है, रणभूमि, है ना। तो समर रंग मतलब रणभूमि, है ना। महाभारत की भाषा में कहे तो कुरुक्षेत्र। तो समर रंग परागतम, समर रंग परागत, अब रणभूमि में आए हुए, कौन आया है? आश्रवम, आश्रव। समर रंग परागतम आश्रवम, रणभूमि में आए हुए आश्रव को। कैसा हुआ है आश्रव? महामद निर्भर मंथर। महामद, महामद मतलब एकदम अहंकार से भरा हुआ, है ना। और महामद निर्भर मंथरम मतलब भयंकर अहंकार से भरा हुआ है, एकदम मस्ती में है, मदोन्मत्त, है ना। जैसे आपने कभी किसी, है ना, दबंग की चाल देखी है आपने? ऐसा चल के आता है कि जैसे मैं हूं तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा अहंकार से, मद से। तो कहते हैं कि रणभूमि में आश्रव जो कि भयंकर मदोन्मत्त है, महामद से भरा हुआ, एकदम अहंकार से भरा हुआ, ऐसा चल के आ रहा है। कैसा चल के आ रहा है? अब आपने देखा होगा जब कोई महायोद्धा होता है, वीर, तो वह रणभूमि में कैसे चल के आता है, समझ में है ना। कभी आप टीवी पे देखना, जो मूवी या नाटक वगैरह होते हैं, सीरियल, उसमें जब कोई राजा का रोल करता है तो उसे कैसा चलना सिखाया जाता है कि तुम्हारी चाल में पता चल जाना चाहिए कि तुम राजा हो। जब युद्ध भूमि में कोई आवे तो ऐसा अंग सुकड़े हुए नहीं आवे जैसे कोई शर्माता हुआ। उसकी चाल में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, कि ये सारी शत्रु सेना को मैं अकेला, है ना, हरा दूंगा। तो ऐसा मद में, ऐसी, तो वो एक्टिंग सिखाई जाती है उन्हें, समझ में आया ना। चल के दिखाओ, कैसे चल के आओगे। उनको वैसा ही उन्हें कपड़े पहनाए जाएंगे,
वैसे ही उनकी वेशभूषा होगी, वैसे ही उनकी बड़ी बड़ी मूंछ है, आंखों वैसी लाल, है ना। ये सब कराया जाता है, क्यों? रणभूमि में तो, है ना, ये आत्मविश्वास चाहिए। तो कहते हैं अथ अब समर रंग, ये महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागतम आश्रम, भयंकर मद से भरा हुआ, है ना, ऐसा मदोन्मत्त रणभूमि में आए हुए उस आश्रव को, ठीक है, आश्रव को, यहां तक पहली लाइन, उस आश्रव को दुर्जय बोध धनुर्धर, आहा, दुर्जय, अयम, अयम दुर्जय बोध धनुर्धर, यह दुर्जन ज्ञान धनुर्धर जयति, जीत लेता है। कौन जीत लेता है? मतलब उस भयंकर अहंकारी आश्रव को कौन जीत लेता है? यह ज्ञान धनुर्धर जीत लेता है। ज्ञान, ज्ञान को काय की उपमा दी? एक धनुर्धारी की, तो है ना, ऐसा यह ज्ञान धनुर्धर, है ना, वह उसे जीत लेता है ना। कैसा है वह ज्ञान धनुर्धर? उदार रग वीर महोदय, है ना। वहां आश्रव कैसा था? महान मद से भरा हुआ, और यह यहां धनुधर कैसा है? महान उदय, उदार रूप है, मतलब उसका हृदय उदार भावों से भरा हुआ है, उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसके अंदर वीरता है, पराक्रम है, धीरता है। ऐसे अति गंभीर महान भावों से भरा हुआ वह ज्ञान धनुर्धर सम्रांगण में आए, युद्ध भूमि में आए, उन मद से उन्मत्त आश्रव को जीत लेता है। समझ में आया ना? ऐसा यह ज्ञान का ऐसा वीरतापूर्ण प्रवेश आचार्य ने कराया है ना। देखो इसका जो बनारसी दास ने जो इसका अनुवाद किया है, भावानुवाद, वो जरा पढ़ते हैं, वो देखते हैं, बहुत अच्छा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं आपको शेयर करता हूं, देखा? दिख रहा है आपको? देख, यदि दिख रहा है तो कर दीजिए। चल पढ़ें जरा। जेते जग वासी जीव थावर जंगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल तोरी के, महा अभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रोपी रन थम्ब ठाणो भयो मूछ मोरी के, आयो ही थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सबायो बल फोरी के, आश्रव पछारियो रन थम्ब तोरी डारियो ताही, ने रखी बनारसी नमत कर जोरी के। थोड़ी थोड़ी सुगंध सी तो आई होगी, लेकिन देखो जरा, है ना, बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो सीधे हिंदी भाषी नहीं है, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, बंगाल के हैं, तो देखो धीरे धीरे आएगा समझ में। वैसे तो ये पुरानी हिंदी है, जो हिंदी भाषी है उन्हें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। देखो क्या लिखते हैं। ये हिल गया ना, चलो आ जाएगा। चलो क्या लिखते हैं? जेते जगवासी जीव थावर जंगम रूप, ये संसार में जितने स्थावर, जंगम रूप मतलब त्रस, दो इंद्रिय आदि, जितने भी ये संसार में रहने वाले त्रस स्थावर जीव हैं, जेते जगवासी जीव थावर, थावर मतलब स्थावर, और जंगम रूप मतलब त्रस, तेते निज बस करी राखे बलि तोरी के, है ना, उन सबको निज बस करी, उन सबको अपने वश में कर रखा है। किसने? आश्रव ने। तो अभी आश्रव का नाम आगे आएगा,
तेते उन सबके निज बस करी, उन सारे त्रस स्थावर जीवों को अपने बस में कर रखा है। राखे बल तोरी के, उनके बल को तोड़कर, है ना, अपने बस में कर रखा है। अब ऐसे ही है ना, राम की महिमा बताना हो तो रावण की महिमा बतानी पड़ती है, रावण के गीत गाने पड़ते हैं, क्योंकि जब रावण की ताकत बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने मारा है। तो यहाँ पहले आश्रव की ताकत बताते हैं कि जितने भी संसार में त्रस्त स्थावर जीव हैं, उसने उनके बल को खत्म कर दिया है और उन सबको अपने वश में कर रखा है। समझ में आया ना, ऐसा कर्म आश्रव का स्वरूप है। महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, ऐसा भयंकर अभिमानी अहंकारी आत्मविश्वास से भरा हुआ, है ना, ऐसे भयंकर आत्मविश्वास से भरा हुआ, ऐसा महाअहंकारी, ऐसा गर्वीला, महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, ऐसा वह आश्रव अगाध जोधा है। जोधा मतलब योद्धा, योद्धा को ही जोधा बोलते हैं। अगाध, अगाध यानी जिसे पार पाना बड़ा कठिन है, जिसकी शक्ति का, जिसकी मारक क्षमता को पार पाना, उसे जान पाना कठिन है। जैसे समुद्र अगाध है, ऐसी इस आश्रव की ताकत, इसकी शक्ति भी अगाध है। समझ में आया ना। देखो ना, सारे संसार पे 6 महीने 608, 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को छोड़ दिया जाए, भाई वो ही तो मोक्ष जाते हैं। बाकी अनंत जीव राशि पर तो इसका ही शासन चल रहा है। किसका? आश्रव का। समझ में आया ना है। इस आश्रव, कर्मों के आश्रव ने सारे संसार को बांध रखा है। माने जैसे आश्रव है वो ही कठपुतली उसके हाथ में है, सारे जीव कठपुतली हैं और आश्रव उन्हें अपनी दम पे नचाता है। इस आश्रव ने सारी दुनिया को गुलाम बना के रखा है, बेड़ियां डाल रखी है ना। मनुष्यायु का आश्रव हुआ तो अब 60 साल तक, 70 साल तक जितनी आयु है उतनी साल तक ये जीव छोड़ के नहीं जा सकता इस शरीर को। समझ में आया ना। तो देखो गुलाम बना रखा है कि नहीं बना रखा है। ऐसे सब अब एक एक कर्म का कितना बताए, सरल सी बात बता दी। तो महाअभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रोपी रन थम्ब ठाणो, है ना, वो ऐसा अगाध योद्धा है कि रोपी रण थम्ब, रण थम्ब, रण मतलब युद्ध और थम्ब, थम्ब मतलब वो एक जैसे डंडा होता है ना, डंडा, तो ऐसे एक युद्ध स्तंभ होता है, वो जाके ऐसा डंडा गाड़ देता है किसी में दम जो मेरे साथ लड़ सके। समझ में आया ना। तो रोपी, रोपी मतलब गाड़ देना। जैसे फसल रोपते हैं ना, धान रोपते हैं तो उसे जमीन में गाड़ देते हैं, छोटे छोटे पौधे धान के, तो उसी बोलते रोपना। तो ऐसा उसने योद्धा है कि उसने युद्ध भूमि में आकर उस रणथंभ को ऐसा जमीन में गाड़ दिया है, डंडा गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया। समझ में, ये गड़ा है किसी में दम। समझ गए ये। तो रोपी रणथंभ ठाड़ो, ठाड़ो भयो मूछ मोरी के, और वो खड़ा हो गया। किस में दम है किसी में हिम्मत जो मेरे सामने आंख में आंख डाल के बात कर सके। और कैसा खड़ा हुआ है? मूछ मोरी के, ऐसे मूछ मोड़ रहा है। समझ में आया ना। मूछ मरोड़ रहा है अभिमान के साथ, ताव के साथ, ऐसे मूछ मोरी के। ये आश्रव का विवेचन है। यानी आश्रव का कैसा है ना, कितना बढ़िया रूपक के साथ वर्णन है। युद्ध भूमि में एक महायोद्धा है आश्रव, है ठीक है। उसमें है ना महावीर अष्टक में, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबठा कुमारावस्थायां विजित निज बलाद्येन, कैसा है मैं भूल रहा है ना। उसमें पहले काम का वर्णन किया कि जिस काम ने सारी दुनिया को, तीनों लोकों को जीत लिया है ना। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबठा, है ना। ऐसे काम को
हे भगवान महावीर, आपने कुमारावस्था में ही जीत लिया। समझ में आया ना, खेल खेल में जीत लिया, है ना। तो इसी तरह से यहाँ काम की जगह आश्रव को लिया कि जितने दुनिया में त्रस स्थावर जीव हैं, उन सबको, उनके बल को खत्म करके, है ना, इस आश्रव ने अपने बस में कर रखा है। ऐसा यह महा अहंकारी आश्रव रूपी योद्धा ने, है ना, रणभूमि में आकर अपना रणथंभ गाड़ दिया और मूछे मरोड़ रहा है अभिमान से। है किसी में ताकत? ठीक है यार, समझ में आ गया ऊपर की 4 पंक्तियों का, है ना। जेते जीव, जेते जग बासी जीव थावर जंगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल तोरी के। बल तोड़ दिया है। महा अभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, गोपीरन थम्ब ठाणो भयो मूछ मोरी के। अब देखो, ये तो हो गया रावण का वर्णन, मतलब शत्रु का वर्णन। अब देखो ज्ञान का वर्णन। आयोति ही थानक अचानक परम धाम, उस स्थान पर, धाम मतलब उस जगह पर, अचानक उस स्थान पर, परम धाम, है ना, थानक मतलब स्थान, और परम धाम मतलब उस ज्ञान के लिए उत्कृष्ट, है ना, जीव का उत्कृष्ट स्थान। आयोति ही थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट। कौन आ गया वहां? उस स्थान पर अचानक ही, है ना, परम धाम, ऐसा ज्ञान नामक सुभट आ गया। ज्ञान नाम का योद्धा आ गया। वह कैसा था? सवायो बल फोरी के, है ना, सवाए बल के साथ। सवाया तो आप जानते ना, मतलब यदि वो आश्रव एक था तो ये उससे सवाया था। सवाया मतलब उससे ज्यादा, है ना, नहले पे दहला। शेर को सवा शेर, समझ में है ना। सवा शेर क्यों बोलते हैं? बस ऐसा ही प्रयोग है ना, कि उस स्थान पर वह ज्ञान नामक योद्धा उससे अधिक बल के साथ उस भूमि पर आ गया। और उसने क्या किया? आश्रव पछाड़ियो, आश्रव को पछाड़ दिया, हरा दिया, और रणथंभ तोड़ी डारियो। और उसने जो अपना रणथंभ जमीन में गाड़ रखा था, उसने उसे उखाड़ दिया, विकेट डाउन। समझ में आए ना? ऐसा निरखी बनारसी नमत करी जोरी के, ताही निरखी, उसको देखकर बनारसी, बनारसी दास नमत, नमन करता है, कर जोरी के। कर मतलब हाथ, और जोरी के मतलब हाथ जोड़ के। ऐसे ज्ञान सुफट को, ऐसे सम्यक ज्ञान को बनारसी दास नमस्कार करता है। समझ में आया ना? तो ये द्रुत विलंबित जो छंद है 113वें नंबर का कलश, उसका भावानुवाद पंडित बनारसी दास जी ने ऐसे किया। समझ में आ रही है बात? एक बार पढ़ ले। जेते जग बासी जीव थावर जंगम रूप, तेते ने जे बस करी राख बल तोरी के। महा अभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा, रोपी रन थम्ब ठाणो भयो मूछ मोरी के। आयुति ही थानक अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरी के। आश्रव पछारियो रन थम्ब तोरी डारियो, ताही रखी बनारसी नमत कर जोरी के। है ना? इस तरह से वीर रसात्मक आचार्य ने इस अध्याय की शुरुआत की है ना। और वैसे भी देखो, आत्मरस ये शांत रस है, वैराग्य रस, समता रस ये शांत रस है, लेकिन इसकी प्राप्ति का जो उपाय बताया है आचार्य ने, वो वीर रसात्मक बताया है। अब देखो, आप जाएंगे भगवती आराधना में तो समाधि का वर्णन आचार्य ने वीर रस में किया है। काय में किया है? वीर रस में। यद्यपि समाधि का वर्णन लोक के लिए समाधि का दृश्य करुण रस का प्रसंग है,
आपने देखा होगा समाधि के फोटो दिखते हैं, कोई मुनिराज बिल्कुल लेटे हुए हैं, चार मुनि इस तरफ हैं, चार मुनि इस तरफ हैं, बिल्कुल हड्डियों निकल आई है महाराज श्री की। तो लोग देख के क्या करें, अरे 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 देखो 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 देखो, किसी की समाधि हुई है और उसका फोटो देखने मिल जाए, अरे अरे देखो तो कैसी हड्डियां निकल आई हैं। मतलब लोक के लिए समाधि एक करुणा का भाव हो, करुण रस का प्रसंग है। लेकिन शास्त्रों में जाएंगे ना, तो समाधि में स्थित जीव जिसकी हड्डियां निकल आई हैं, जिसका जंघा बल, बाहुबल, दृष्टि बल सब नष्ट प्राय हो चुका है ना, उठा नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है ना, तो भयंकर कष्ट, शारीरिक कष्ट है ना, बुढ़ापे का कष्ट, ऐसे कष्ट के समय में जो जीव समाधि में स्थित है, उसका आचार्य ने वीर रस में वर्णन किया है कि उस समय भी उसके अंदर ऐसा वैराग्य का रस उछल रहा है कि मानो उसने कह दिया हो कि मृत्यु तुझे कल आना हो तो आज आ जा, आज आना हो तो अब आ जा, और मैं तो कह दूं तू आ जा, वेदनीय कर, तुझे जितना असाता मुझे देनी है दे दे, मेरे इस चेहरे पे सिक्न आने वाली नहीं। समझ में आया ना, ऐसा वीर रसात्मक वर्णन किया है किसका, समाधि में स्थित जीव है। बाबू योगल जी की एक कविता है, साधक की विश्व को चुनौती, कभी मौका मिले चैतन्य वाटिका में है वो पढ़ना। मेरे सामने अभी दिख नहीं रही मुझे, पहले सोचा होता तो मैं निकाल के रखता, होता तो वो पढ़ के बताता कि एक सम्यक दृष्टि साधक की विश्व को किस तरह से चुनौती है ना। चलो याद रहा तो कल बताऊंगा, लेकिन वो तो कल तो प्रसंग ही निकल जाएगा। ये तो जो चीज जिस समय आ रही है उसी समय कर लो तो अच्छा है ना। खैर, आप एक आध और झलक आपको बता दूं रेफरेंस के तौर पर, यदि आपको देखना हो तो। जो हमारा सिद्ध चक्र विधान है ना, आप कभी सिद्ध चक्र विधान देखना। सिद्ध चक्र विधान की जो पहली जयमाला है, बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। उसमें कविवर संत लाल जी ने एक युद्ध का वर्णन किया है। एक तरफ जीवराज है और दूसरी तरफ पूरी मोह की सेना है। वहां भी जीव कैसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग और को जीतता है और मोक्ष में जाता है, इसका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। सर्वश्रेष्ठ जयमाला है वो, समझ में आया ना, जिसमें संसार के 5 कारण बताए ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो जीव कैसे पांचों का क्रमशः नाश करता है, उसका बड़ा अद्भुत वर्णन है ना। एक आध लाइन देखो, सुनाता हूं अच्छा आपको इसके रेफरेंस में। जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। क्या अर्थ हुआ कि हे सिद्ध भगवान, आप कैसे मोक्ष गए, आप सिद्ध कैसे बने, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, पहला काम आपने क्या किया। जय कर्ण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। आपने सबसे पहले जय, वो तो अलग रख दो अभी, जय कर्ण कृपाण, कर्ण यानी परिणाम, कर्ण लब्धि होती है ना, सम्यक्त्व के पहले होने वाली 5 लब्धियां, उसमें कर्ण लब्धि है। कर्ण लब्धि तो होते है तो सम्यक दर्शन होता ही है नियम से। पहली 4 लब्धियां होने पर सम्यक हो भी ना भी हो, अभव्य भी कर लेता है 4 लब्धियां। लेकिन कर्ण लब्धि होती है, अधा कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनिवृत्ति कर्ण परिणाम होते हैं, तो जीव सम्यक की प्राप्ति करता ही करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आपने सबसे पहले कर्ण कृपाण, कृपाण यानी होता है तलवार, जय कर्ण कृपाण सुप्रथम बार। आपने सबसे पहले कर्ण रूपी तलवार के द्वारा मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार,
आपने मिथ्यात्व रूपी भयंकर योद्धा पर प्रहार करेगा। यानी आपने सबसे पहले मोक्ष बनने के लिए, में जाने के लिए सबसे पहला कार्य क्या किया? मिथ्यात्व को नाश करके सुभट, वही था सेनापति। समझ में आया ना? संसार की सेना का सेनापति कौन है? मिथ्यात्व। मोक्ष का सेनापति सम्यक दर्शन है, तो संसार का सेनापति मिथ्यात्व है। तो आपने सबसे पहले उस मिथ्यात्व रूपी महायोद्धा पर वार किया और सम्यक की प्राप्ति कर ली। फिर आगे कैसे आपने अविरति को जीता, फिर आपने मुनि व्रत धारण किया, शुद्धोपयोग अंगीकार किया, सामने मोह की प्रचंडता को देखकर आपके अंदर और पुरुषार्थ जागृत हुआ। फिर आपने, है ना, शुद्धोपयोग के द्वारा सारे कर्मों का नाश करके, है ना, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, घाती कर्मों का नाश करके। फिर आपके उपदेश के द्वारा आपने सारे संसार में मिथ्या मत का नाश किया, सर्वत्र एकांत का नाश करके अनेकांत स्यादवाद का प्रचार किया, है ना। फिर आखिरी में मोह सेना के जो चिन्ह शेष थे, 4 आघाती कर्म, आपने उसको भी नाश कर दिया और अनंत काल तक आपने सिद्ध अवस्था में आप पहुंच गए। ऐसा बहुत वर्णन है, पराक्रम पूर्ण वर्णन, तो है ना। क्योंकि धर्म ये कायरों का काम नहीं है, ये झुके हुए कंधे वालों का काम नहीं है, डरपोक लोगों का काम नहीं है। धर्म तो वीर पुरुषों का काम है। ये वीरता है, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कायरता से, भागने से, बैठे रहने वालों से, मंद पुरुषार्थियों को नहीं होती, है ना। तो ये हुआ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाथा 164, 165, 166, ये 3 गाथाओं का अर्थ हमें देखना है। कल फिर इसकी व्याख्या करेंगे। देखो जरा, पहले ये 2 गाथाएं पढ़ते हैं, 164, 165। मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्नादु बहुविह भेया जीवे तस्सेव अनन्य परिणामा प्राणावरणादीयस् ते दुःखं मस्य कारणं होन्ति ते सिंपि होदि जीवोय राग दोषादि भाव करो। देखो क्या अर्थ है गाथा का, देखते हैं। मिच्छत्तम, मिच्छत्तम मतलब मिथ्यात्व, अविरमणम यानी अविरमण, कसाय कषाय, जोगा योग, ठीक है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, अविरति को यहां अविरमण कहा गया है। मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय, योग, ठीक है। ये सन्न सन्नादु, ये संग और असंग है। मतलब मिथ्यात्व भी 2 प्रकार का, संग असंग। ये सन्न सन्ना लिखा है ना, तो सन्न मतलब संग, संग यानी चेतन, ठीक है, और असंग मतलब अचेतन, है ना। आ कहां गया? ये आ यहां साइलेंट है। सन्न सन्ना, तो सन्न असन्ना, है ना, ये साइलेंट है। सन्न असन्न, संस्कृत में कहेंगे संग असंग, और सरल शब्दों में कहेंगे तो संग मतलब चेतना सहित और असंग मतलब चेतना से रहित। संग मतलब चेतन, असंग मतलब अचेतन। तो ये मिथ्यात्व संग है और असंग है, मतलब चेतन रूप है, अचेतन रूप है। जैसे हम कर्ता कर्म अधिकार में जब हमने देखा था, तो वहां मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग के 2 भेद किए थे। जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व, जीव अविरमण, अजीव अविरमण, जीव कषाय, अजीव कषाय, जीव योग और अजीव योग। तो ऐसे ही जैसे वहां इनके 2 भेद किए थे, यहां उन्हीं को संग और असंग नाम से है। संग मिथ्यात्व, असंग मिथ्यात्व, संग अविरमण, असंग अविरमण, संग कषाय, असंग कषाय, संग जोग, असंयोग, ठीक है।
द्रव्य और भाव भी ऐसा बंटवारा कर सकते हैं। संग मतलब भाव और असंग मतलब द्रव्य। द्रव्य मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व। द्रव्य अविरमण, भाव अविरमण। द्रव्य कषाय, भाव कषाय। द्रव्य जोग, योग और भाव योग। ठीक है, तो यहां लेकिन उसके लिए क्या नाम है? संग और असंग। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पहली लाइन का अर्थ आप समझ गए। मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग ये संग है और असंग है, यानी प्रत्येक के दो दो भेद आप कर लीजिए। अब स्वाभाविक है, मिथ्यात्व दो चीजें हैं। एक उल्टी मान्यता रूप जीव का अपना भाव, जीव की अपनी मिथ्या बुद्धि, वो जीव मिथ्यात्व है, वो संग मिथ्यात्व है, वो भाव मिथ्यात्व है। ठीक है, और जो मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति है, 8 कर्म में मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह नाम की जो कर्म प्रकृति है ना, जो कि पुद्गल की अवस्था है, उसे यहां कहा है असंग मिथ्यात्व, और जीव का जो भाव है वो संग मिथ्यात्व। ठीक है, चलो। ऐसी अभिरमण, जो जीव का अपना अभिरमण रूप भाव है, वो संग अभिरमण, और जो है ना उस संबंधी कर्म है वो असंग अभिरमण। ऐसी जीव का अपना क्रोध मान माया लोभ आदि का परिणाम है, वो है संग कषाय। और क्रोध मान माया लोभ रूप जो कर्म प्रकृतियां हैं, वो है असंग कषाय। ठीक है, ऐसे ही जीव के अपने आत्म प्रदेशों का हलन चलन रूप जो योग है, वो तो है जीव योग, संग योग। और जो द्रव्य मन वचन काय, इनकी प्रवृत्ति जो है, जो कि पुद्गल कर्म है, उसे हम कहेंगे असंग योग, है ना। तो इस तरह से आप भेद कर लें, एक पार्टी है जीव की और दूसरी पार्टी है कर्म की, है ना। तो पहली पंक्ति आपको समझ में आ गई। मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्नादु, है ना। चलो, अब इन दो भेदों में अगली लाइन में बात है संग की, यानी जीव की। ठीक है, जीव मिथ्यात्व, जीव अविरमण, जीव कषाय और जीव योग। यहां की भाषा में कहें संग मिथ्यात्व, संग अविरमण, संग कषाय और संग जोग, अथवा भाव मिथ्यात्व, भाव अविरमण, भाव कषाय, भाव योग। इसकी बात अगली लाइन। बहुबेह भेया जीवे, बहुबेह भेया, बहुबेह भेवा मतलब विविध प्रकार के भेद वाले। ठीक है, विविध प्रकार के भेद वाले जो संग आश्रव है, मतलब जीव आश्रव है। विविध प्रकार के भेद मतलब मिथ्यात्व 5 प्रकार का, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान, है ना, कुनय है, अथवा गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व। अभिरमण के 12 भेद, है ना, कषाय के 25 भेद, ऐसे सब। तो ये जो बहुबेय भेया, बहुत प्रकार के भेद वाले जो है जीवे, जीव में, तस्सेव, है ना, वे उस जीव के ही अनन्य परिणामा, वह जीव के अनन्य परिणाम है। अनन्य परिणाम मतलब वह जीव उनसे अनन्य है, वो जीव के बाहर नहीं है। यानी भाव मिथ्यात्व, भाव कषाय, भाव अभिरमण, भाव योग, ये जीव के परिणाम है और जीव इनसे अनन्य है। समझ में आ गई बात की नहीं? अब अगली पंक्ति, अब दूसरी वाली बात आ गई। ये तो जीव वाली पार्टी की हो गई। अब दूसरी जो पार्टी है, द्रव्य वाली पार्टी, असंग वाली पार्टी, उसके लिए। और राणा वर्णादीयस्त तेदु कम्मस्त कारणम होन्ति। ठीक है, और तेतु, और जो असंग आश्रव ज्ञानावरण आदि कर्म है, जो ज्ञानावरण आदि कर्म के कर्म है, ज्ञानावरणादीयस्त, जो कर्मण
जो ज्ञानावरण आदि कर्म है ना, कारणम भवंती, वो कर्म के कारण होते हैं। णाणावरणादि यस्य तेदु कम्मस्य कारणम होती। और जो असंग आश्रव है, असंग आश्रव आपको अंडरस्टूड है, जब ऊपर की पंक्ति में आ गया संग आश्रव, तो इसमें असंग आश्रव अपने मन से लगा लेना, है ना, कि और जो असंग आश्रव हैं वे ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म के कारण होते हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? अभी घबराना मत, अभी एकदम नहीं भी आए समझ में तो थोड़ा सा धैर्य रखना, अभी जो जो बढ़ेंगे आगे सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहली पंक्ति में क्या बताया कि मिथ्या तो अभिरमण, कषाय और योग, ये दो दो प्रकार के हैं, संग और असंग। दूसरी लाइन में क्या बताया कि जो जीव के परिणाम है, मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग, ये जीव के साथ अनन्य है। फिर अगली पंक्ति में क्या बता रहे हैं कि जो असंग आश्रव है, माने असंग मिथ्यात्व, असंग अभिरमण, असंग कषाय और असंग योग, ये ज्ञानावरण आदि कर्मों के आश्रव के कारण होते हैं, है ना। यानी जो वर्तमान में हमारे मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग जो है कर्म जीव के साथ बंधा हुआ, वो आने वाले ज्ञानावरण आदि कर्मों का आश्रव का कारण होते हैं। ठीक है। तेसम्पि होदि जीवो या राग दोषादि भाव करो, है ना, उनका भी यानी जो आगे ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं उनका भी जीव राग दोषादि भाव करो। राग द्वेष आदि भाव करने वाला जीव होदी होता है क्या? कारण। कारण शब्द ऊपर से ले लो, है ना, कि जब हमारे जो द्रव्य मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग हैं, उनके कारण से ज्ञानावरण आदि कर्म आगे आने वाले आते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय जीव मोह राग द्वेष करते हुए उन भावों के आने का कारण होता है। अजीब बात है। अभी ऊपर की पंक्ति में कह रहे थे कि जो द्रव्य मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग, उससे आगे के कर्म आते हैं, और आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं कि जीव मोह राग द्वेष के भाव करते हुए उनका कारण होता है। ये क्या चक्कर है? बस यही चक्कर है, यही समझना है। समझ में आए ना? पहले तो गाथा का सरल अर्थ समझ में आ जाए, फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आचार्य कह क्या रहे हैं। फिर से, मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग, ये संग असंग है। जो जीव के साथ संग मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग है, वह जीव के साथ अनन्य है। 164 गाथा पूरी। अब 165, जो असंग मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग है, वो ज्ञानावरण आदि कर्मों के कारण होते हैं, मतलब आगे आने वाले कर्मों का कारण होते हैं। और जब वो ज्ञानावरण आदि कर्मों का आना होता है तो उस समय जीव कारण होता है। ठीक है, अजीब बात है। मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग, इनको भी कारण कह रहे हैं और जीव के मोहराग द्वेष भावों को भी कारण कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो फिर जब आप टीकाएं वगैरह पढ़ेंगे तो चीज समझ में आती है कि जैसे वर्तमान में किसी के मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग कर्म है, ठीक है, वो उदय में आए, लेकिन जीव मोह राग द्वेष रूप भाव न करे तो आगामी कर्म का आश्रव नहीं होगा। समझ में है ना? और आश्रव हो गया तो मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय और योग, इन कर्म का उदय भी था और जीव ने वैसे भाव भी किए, तो आने वाला कर्म आ गया। तो अब दोनों ही कारण है, जीव का अपना भाव भी कारण है और पुराना जो कर्म बंधा हुआ था वो उदय में आया, वो भी कारण है। लेकिन मिथ्यात्व आदि का उदय आए और जरूरी नहीं है नया कर्म आए बंधे ही। क्यों? जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन ना करे तो नहीं बंधेगा। यानी यदि पूर्व कर्म का उदय आगामी कर्म के आश्रव में कारण होगा तो फिर तो कभी जीव को मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि कर्म का उदय तो हमेशा ही रहेगा और नया कर्म आता ही रहेगा। फिर तो जीव को कभी मोक्ष होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो दिया से दिया जलता रहेगा, परंपरा से परंपरा चलती रहेगी।
तो यद्यपि पूर्व कर्म के उदय आने पर यदि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो ही नवीन कर्मों का आश्रय होता है। समझ में आया ना? इसीलिए जीव को मोक्ष हो जाता है। क्यों? पूर्व कर्म का उदय आए और जीव मोह राग द्वेष रूप न परिणमन करे तो नवीन आश्रय नहीं होगा। तो नवीन आश्रय का निश्चय कारण कौन हुआ? जीव के अपने भाव की मिथ्यात्व आदि का उदय। बोले जीव का अपना भाव, क्योंकि जीव मोह राग द्वेष रूप भाव परिणमन करेगा तो उसको आगामी आश्रय होगा ही होगा, होगा ही होगा। लेकिन कर्म के उदय से नया आश्रय हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए पूर्व कर्म के उदय को नवीन कर्म के आश्रय का कारण ये व्यवहार न है, और जीव परिणाम करता है तो कर्मों का आश्रय होता ही होता है, ये निश्चय। ठीक है, घबराना मत। समझ में आया ना? कठिन लग रहा हो तो चिंता मत करना। अभी पूरे आश्रय अधिकार में यही चर्चा हुई, लेकिन अभी बात यहाँ पूरी नहीं हुई। आचार्य को यहाँ कोई आश्रय का स्वरूप नहीं बताना है। आगे फिर आचार्य अगली गाथा में ये कहेंगे कि चूंकि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो कर्मों का आश्रय होता है, पूर्व कर्म के उदय से आश्रय नहीं होता। और चूंकि सम्यक दृष्टि मोह राग द्वेष रूप परिणमन होता नहीं है, इसलिए उसे कर्मों का आश्रय होता नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि के आश्रय नहीं होता। बस ये सिद्ध करना है, लेकिन यहां तक अपन कल पहुंचेंगे, है ना? अभी का समय हो गया है। कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए, है ना? अभी की जो गाथाएं हैं ये समझ में आ गई हो तो खुशी की बात है, नहीं आई हो तो कल फिर से समझाएंगे, घबराने की बात। चलिए, कोई प्रश्न पूछ रहा है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अब साहब। आप, हाँ हाँ बताइए। जी साहब, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होने के लिए मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के सिवा अन्य कोई प्रवृत्ति हो सकती है क्या? नहीं, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि आत्म प्रदेशों का हलन चलन परिस्पंदन ये विभाव क्रिया है, आत्मा की स्वाभाविक क्रिया नहीं है। और जब भी कोई अशुद्धता होती है, कोई भी क्रिया ऐसी होती है जो स्वभाव से विपरीत हो, तो वह परावलंबन से ही होती है, स्वाभाविक तौर पे नहीं होती। यदि बिना किसी पर के आलंबन के हो जाएगी तो वो स्वभाव बन जाएगी, है ना? तो आत्मा की जो परिस्पंदन की स्थिति है वो मन वचन काय के आलंबन से ही होती है, और कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसके बिना वह हो जाए। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो? भैया मेरा एक क्वेश्चन था हाँ हाँ बताओ। कि जीव के जो परिणाम होते हैं उसमें कर्मों के उदय का रोल होता है क्या? हाँ, यदि होते हैं तो निमित्त रूप से होते हैं। यदि जीव के अशुद्ध परिणाम, शुद्ध परिणाम नहीं, जीव के सांसारिक परिणाम अशुद्ध परिणाम में कर्म के उदय जरूर होगा। यदि कर्म के उदय के बिना यदि जीव का परिणाम हो जाए तो फिर वो अशुद्ध परिणाम नहीं रहेगा, वो तो जीव का स्वभाव बन जाएगा। समझ में आया ना? अभी हम निर्जराधिकार में पढ़ेंगे इस बात को, बहुत अद्भुत तरीके से ये बात आई है बंध अधिकार में, है ना? कि पर वस्तु की प्रतीति के बिना विकार नहीं होता, पर वस्तु से नहीं होता, लेकिन पर वस्तु के बिना भी नहीं होता, उसका आलम्बन करता है तो होता है। मेरे समझ से गाथा 265 है, 265 गाथा में ये बात आई है ना? तो जरूर होता है, कर्म के उदय के बिना विकार नहीं होता, कर्म के उदय से विकार नहीं होता, निश्चय न से देखा जाए तो कर्म के उदय के बिना भी नहीं होता, ऐसी ही वस्तु की स्थिति है ना? बंध अधिकार में आती है। ऐसे में डिपेंडेंसी नहीं होगी भैया, मतलब कर्मों का उदय रहेगा तो विकार तो हमेशा रहेगा ही। फिर जो अभी आपने बात कही नहीं, कि जीव मोह राग करेगा तो बंद देखो, नहीं दो होगा। दो बातें हैं। जब भी विकार होगा कर्म का उदय जरूर होगा, लेकिन कर्म का उदय हो और विकार हो ही जाए ऐसा नहीं। ओके, है ना? नहीं तो जीव के पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा, फिर तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं, है ना? जैसे पानी का तेज बहाव आ रहा हो तो आप पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मंद बहाव आ रहा हो
तो आप उस समय अपने पुरुषार्थ के बल से नदी पार कर सकते हैं। ऐसे ही जब मोह का मंद उदय होता है ना, तो जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस मोह के मंद उदय में पुरुषार्थ करता है और मिथ्यात्व का नाश कर देता है, अनंतानुबंधी का नाश कर देता है। वो उसी काल में करता है जब मोह का उदय होता है, समझ में है ना। तो मोह का मतलब कर्म का उदय हो और जीव उस परिणाम रूप ना परिणमे, ये उसके अपने पुरुषार्थ पे है। वही पुरुषार्थ है। हाँ, तो जब भी विकार होगा उसमें कर्म का उदय जरूर होगा, लेकिन कर्म का उदय हो और जीव विकार रूप परिणमित हो ही जाए, ऐसी गारंटी नहीं है। ओके। इस तरह से दोनों संसार और मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए चलिए बाकी की बातें कल करेंगे, अभी का समय हो गया है ना। YouTube पे भी काफी लोग हैं, आपको YouTube पे भी कोई प्रश्न आता हो तो आप लिख सकते हैं। हालांकि लिखने में थोड़ा सा देर तो लगती है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब तक आप लिखेंगे तब तक बात आगे बढ़ जाएगी, है ना। फिर भी लिख सकते हैं या मुझे WhatsApp पे भेज दें तो मैं अगले दिन उस प्रश्न को ले सकता हूँ, है ना। चलिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।